मछली पालन और डेयरी उद्योग मिला है, जिसमें कि विकास की प्रबल संभावना है। चूंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और इस राज्य में कृषि के साथ साथ जो उसके एलाइड सेक्टर है, उसमें भी रोजगार के काफी साधन होते हैं और लोगों को जो है कि उसमें बहुत सारा रोजगार मिलता है। तो पशुपालन का विकास करके, मछली और डेयरी पालन का विकास करके, डेयरी प्रोडक्ट को बढ़ा करके और उत्तम किस्म के पशुओं का जो है कि बिहार में क्या कहते हैं उसका व्यवस्था करवा करके, और मछली पालन के लिए जो जल जीवन हरियाली मिशन बिहार सरकार का चल रहा है, उसके साथ मिला करके योजनाओं को अगर अच्छे तरीके से बनाया जाए और बिहार के किसानों को मछली पालन के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आंध्र प्रदेश से ज्यादा मछली पालन जो है कि बिहार में हो सकता है। जैसे कि दरभंगा, मिथिला का जो क्षेत्र है, मधुबनी का क्षेत्र है, वहाँ पे माछ, मखाना और पान, ये तीन चीज जो है कि काफी हमारा पुराने समय से प्रचलित है। तो माछ, मखाना, पान के लिए अगर काम किया जाए, तो अभी भी जो है कि बिहार के बहुत सारे क्षेत्र बाढ़ से और जलमग्न रहते हैं। तो वहाँ पे अगर जल के संसाधन को सही से यूज किया जाए और उसमें तालाब वगैरह जो है कि उसको खोद करके निकाला जाए और उसमें मछली पालन किया जाए, उसमें बहुत सारे जो है कि विकास की संभावना है। साथ के साथ जो है कि बिहार जो है कि मैदानी क्षेत्र वाला राज्य है। यहाँ पे खेत जो है कि मैदान बहुत अच्छे संख्या में जो है कि उपलब्ध है। तो पशुपालन अगर करवाया जाए, कुछ खेतों पे स्पेशली जो है कि पशुपालन की व्यवस्था करवाई जाए, पशु के लिए चारा उगाया जाए और पशुपालन के लिए अलग से विकास किया जाए। साथ के साथ अगर डेयरी उद्योगों का विकास करवाते हैं ललन सिंह, तो इसमें जो है कि काफी संभावना है। और साथ के साथ पंचायती राज संस्थान को मजबूत करना ललन सिंह की जिम्मेदारी होगी, जिससे कि हमारा क्या कहता है विकास का विकेंद्रीकरण बढ़ेगा। उसके बाद जीतन राम मांझी को कौन सा मंत्रालय मिला है? लघु एवं सूक्ष्म उद्योग। बताओ, कम से कम 2 मिनट 3 मिनट किसी टॉपिक पे बोलने तो सीखो। अब रोजगार परक क्षेत्र है, तो इसमें उन्हें डेवलपमेंट करना चाहिए जैसे कि एमएसएमई में हो गया, छोटे छोटे उद्योग, कोर सेक्टर के जो भी उद्योग आएंगे, जैसे वो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो या तो बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं सर, तो इसमें डेवलपमेंट करना चाहिए। देखो, जीतन राम मांझी को जैसे लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मिला है, तो लघु और सूक्ष्म उद्योगों का विकास का जो है कि बेहतर ऑप्शन है बिहार में। जैसे कि मेहसी का बटन उद्योग हो गया, या फिर नवादा को जो है कि झूला उद्योग हो गया, या फिर भागलपुर का जो है कि वो चीनी मिट्टी का उद्योग हो गया। इस तरीके से छोटे छोटे उद्योगों के विकास का जो है कि भरपूर संभावना है। बिहार में पहले जो है कि छोटे स्तर पर बहुत सारे उद्योग थे भी, जो है कि समय के साथ उनको सही प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण वो जो है कि बंद पड़े हुए हैं। तो जीतन राम मांझी अगर चाहें तो बिहार के हर जिले में छोटे छोटे क्लस्टर का निर्माण कर सकें। एक जिला एक लघु सूक्ष्म और लघु उद्योग से जो है कि कोई ना कोई उत्पाद को चिन्हित करें और उस जिले में उस पार्टिकुलर लघु उद्योग को जो है कि बढ़ावा देने का काम करें। बिहार में इसकी संभावनाएं जो है कि बहुत प्रबल है। घर घर स्तर पर अगर कुछ पंचायत या ब्लॉक में भी लघु उद्योग का क्लस्टर खोला जाए, तो वहां से लोगों को रोजगार बहुत मिलेगा। जो बिहार में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, इसको खत्म करने में जीतन राम मांझी जी की काफी अहम भूमिका हो सकती है। जैसे बिहार में जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए बिहार में सबसे पहले जो है कि औद्योगिक स्किल का ट्रेनिंग देना, उसके बाद जो है कि उद्योगों के लिए जो है कि पूंजी का व्यवस्था करवाना, ये अगर जीतन राम मांझी साहब करवा सकते हैं। साथ के साथ हर जिले में कुछ ना कुछ अलग अलग ब्लॉक और अलग अलग प्रखंड के स्तर पर कुछ ना कुछ लघु उद्योग जरूर हो, इसकी व्यवस्था करवाई जाए, तो इसमें जो है कि विकास के काफी संभावनाएं क्या कहते हो दिखती है। चिराग पासवान का जो है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है, इसमें बताओ, ये तो काफी इम्पोर्टेंट है इसके पास मंत्रालय। यहाँ कृषिगत जो उत्पाद है उसे मूल्यवर्धन करने हेतु तथा कृषकों की आमदनी बढ़ाने हेतु कृषि प्रसंस्करण एक उद्योग है जो बहुत ही काफी महत्वपूर्ण उद्योग है। तो इसके जो कुछ एग्जाम्पल लीजिए ना, स्वरूप है, कुछ और एग्जाम्पल के साथ इसको कोट कीजिए। जैसे हो गया सर कि टमाटर से केचप बना सकते हैं, आलू से तो इसका चिप्स, इसी तरीके से जो टॉप है सर, टॉप मतलब टोमेटो ओनियन पोटैटो, इसके जो सब प्रोडक्ट है उसका डेवलपमेंट करने हेतु इंडस्ट्री का कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? भारती कुछ बोलना है? देखिए, जो इनके पास मिला है चिराग पासवान के पास, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ये मिनिस्टर हैं। तो फूड प्रोसेसिंग का जो है कि बिहार में काफी क्या कहते हैं कि स्कोप है, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे जो है कि कृषि के बहुत सारे उत्पाद तो हैं, लेकिन उसका जो है कि प्रोसेसिंग नहीं होने के कारण वो कुछ ही समय में जो है कि या तो उसका उपयोग करना पड़ता है या फिर वो जो है कि खराब हो जाते हैं। इस प्रकार से किसानों को जो है कि खाद्य जो वो खाद्यान्न उपजाते हैं, उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है।
जैसे बात करें बिहार में जो है कि लीची है, उसके बाद हाजीपुर का केला हो गया, मुजफ्फरपुर का लीची हो गया, उसके बाद पूर्णिया के साइड में, कटिहार के साइड में जो है कि बहुत बड़े स्तर पे मक्का का उत्पादन होता है। दरभंगा के क्षेत्रों में जो है कि मखाना का उत्पादन होता है, जो मिथिलांचल का क्षेत्र है। उसके बाद फिर मगही क्षेत्र में जो है कि पान का उत्पादन होता है। उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं टॉप का, जो टमाटो है, ऑनियन है, पोटैटो है, इसका उत्पादन तो पूरे बिहार में बृहद स्तर पे होता है। उसके बाद गन्ना का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग उत्पादन, बहुत सारे उत्पाद हैं। उस उत्पाद का जो है कि प्रोसेसिंग करके अगर उसको जो है कि भारत में विशेष बड़े पैमाने पर भेजा जाए यहाँ से, जैसे कि मखाना का प्रोसेसिंग कर लिया जाए, केला का जो है कि हाँ, चिप्स बना लिया जाए, आलू का चिप्स बना लिया जाए, टमाटो का केचप बना लिया जाए, मछली का जो है कि फ्रोजन फिश बना लिया जाए। उसको जो है कि उत्पाद को फिर भारत के अलग-अलग शहरों में विश्व स्तर पे उसको निर्यात करने की व्यवस्था किया जाए। उसके लिए जो है कि मेगा फूड पार्क जो उसको खोलने का काम किया जाए, तो इससे जो है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को इसके उत्पाद का जो है कि उचित मूल्य मिलेगा, और इससे जो है कि जो हम लोग के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों का आमदनी डबल हो, और वास्तविक रूप से अगर ये उत्पाद किया जाएगा तो जरूर जो है कि किसानों की आमदनी भी दोगुनी होगी, बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। और कृषि एक ऐसा सेक्टर है, अगर इसमें आमदनी आने लगेगा तो जनसंख्या के एक बहुत बड़ा भाग जो है कि इसमें रोजगार में लग जाएंगे, और इसका इससे जीवन स्तर बिहार के लोगों का सुधरेगा। ठीक है। हुँ। तो इस तो तरीके से प्रवासी जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। क्या जो बोले? बिहार के जो लोग अदर स्टेट जाकर कार्य करते हम्म। हैं, तो अदर कंट्री ये जाकर तो तो है। वो अपने राज्य में ही रह के कर सकते हैं वो सब चीज़ें। सर मैंने 11 बजे डीएम किया था। क्या डीएम था आपको, बोलिए, जो पूछना है पूछिए, क्लास खत्म करें। सर मैंने डीएम किया था कि सर मेरा एग्जाम ऐसे अगस्त में है, तो हाँ, सर मेरे दो पेपर होते हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव पेपर मेरा ऐसा तैयार है कि एकदम कल सुबह हो तो एकदम कॉन्फिडेंट हूँ लिखने के लिए। कौन और सा एग्जाम लेकिन कौन सा है? सीएपीएफ एसी सर, अच्छा, एसी, हाँ, यूपीएससी। ठीक है। तो सर ये ना ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर, इतना पढ़ने के बाद भी मतलब कुछ ना देखो, कुछ छोटी छोटी कमियां बन के ही ऐसा बन रही है, ऑब्जेक्टिव ऐसा में लगता है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप मतलब कि प्रैक्टिस करेंगे, क्या कहते हैं, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का साथ के साथ टेस्ट सीरीज का, तभी कॉन्फिडेंस हम्म आएगा। ठीक है। हम्म सीएपीएफ एसी का एग्जाम बहुत टफ नहीं होता है। यहाँ पे जो पढ़ाने के लिए आते हैं, आदित्य सर हो या कार्तिकेय सर हो, दोनों लोग जो है कि हम्म सीएपीएफ क्वालिफाइड थे। उनका फाइनल सिलेक्शन हम्म नहीं हो पाया है। कार्तिकेयन तो इसमें उसका फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन किसी हम्म कारणवश जो है कि इंटरव्यू अटेम्प्ट करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। आदित्य भी जो है कि हम्म क्वालिफाइड है। बहुत सारे लड़के भी पढ़ने के लिए आते हैं मेरे पास जो है कि सीएपीएफ क्वालिफाइड है। तो ऐसा कोई हम्म। टफ उसमें आता नहीं है कुछ। ठीक है। हाँ जो भी सर, पेपर नहीं तब तुम्हारा, अब बस ये मानसिक स्थिति ही लग रही है कि मैं वैसा मानसिक स्थिति को दूर नहीं करने कर के लिए सबसे पहले तो अगस्त तक समय है, तो चिल माइंड से रहिए। जो सबसे पॉजिटिव बात हम्म आपके साथ ये है कि आप कह रहे हैं कि मेरा मेंस जो है कि वो तैयार है। अगर मेंस तैयार है तो एक अच्छी बात है आपके पास। जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी बहुत नहीं है, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यही पूछा जाता है। हम्म ठीक है, हम्म बहुत कोई हाई तौबा मचाने का जरूरत नहीं है। सेम चीजें जो सामान्य का जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, और उसका स्तर भी बहुत यूपीएससी का तरीके का नहीं रहता है, यूपीएससी से कम का ही स्तर का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, हम्म तो उसको आराम से दीजिए। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीएपीएफ का भी, सीडीएस का भी, एनडीए का भी, और साथ के साथ यूपीएससी का भी, और अलग अलग स्टेट कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का भी प्रीवियस ईयर कर लें। उसके साथ जो भी मतलब कि टेस्ट सीरीज आपके एग्जामिनेशन का कोई अच्छा संस्थान ले रहा है, उसके साथ जोड़ हम्म। करके उसके टेस्ट सीरीज को लगाएं, तो आपको जो है कि जरूर लाभ मिलेगा, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। और इस बात सर से, यही तो रहता है, सब्जेक्टिव के लिए मेंटरशिप लिया था, अब वो बहुत अच्छे से करवाया उन्होंने, तो हाँ, अच्छा लग रहा। और लेकिन पेपर वन के लिए नहीं लिया था उन्होंने, लिया ही नहीं, सिर्फ 50 बच्चे लेते हैं। तो अब मेरी ऐसा माइंडसेट हो गया कि नहीं, अब मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो ऐसा हो रहा है ऐसा मेरे ऐसा साथ ऐसा इसी। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जहाँ भी दिक्कत होता है, आप मेरे नंबर पे मैसेज कर दें। ठीक है, वो आपको बहुत बहुत सारी चीज़ तो ऐसे ही बता देंगे। और हाँ, मतलब कि कार्तिकेयन फिर खुद सर क्वालिफाई किया हुआ है इसको। कॉन्फिडेंस का ही वही है, मतलब एक डर ऐसा डर नहीं ऐसा फील करने का करते क्या बात एग्जाम। है कि हम्म। ऐसा ऐसा कोई समस्या ही नहीं है कि डर डर का क्या मसला है इसमें। अभी समय है, आप तो तैयारी कीजिए, आराम से ऑब्जेक्टिव लगाइए, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? इतना डरने की कोई बात जी नहीं है। सर, ठीक है। वही थोड़ा डर हावी हो जाते कि क्या होगा, जीवन में ऐसा डर को कैसे। कभी हावी नहीं होने देना है। डर होना जरूरी है जीवन में, लेकिन डर को हावी नहीं होने देना है। ठीक हम्म। है। डर नहीं रहेगा। देखिए, डर है तो एक पॉजिटिव चीज से ये चीज समझिए कि आपके पास डर है, मतलब कि आप तैयारी में लगे हुए हैं, ये हम्म दर्शाता है। लेकिन डर अगर हावी हो जाएगा, फिर वो तैयारी को हार्म करने लगेगा। और जिसको डर ही नहीं रहेगा तो वो तैयारी ही नहीं करेगा ना। ये पॉजिटिव साइन है कि आप, डर है मतलब कि आप उस चीज से लगे हुए हैं। आप इस चीज को देखिए, मतलब सब बच्चों के लिए बता रहे हैं
कि जो बच्चे पढ़ते नहीं उसको लगता है अरे यार क्या ही है सिलेबस, तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा, और जब पढ़ने के लिए बैठेगा तो 10 दिन में 10 चैप्टर भी नहीं पढ़ पाएगा। ये होता है कि नहीं होता है जीवन में? इसलिए डर है इसका मतलब आप काम में लगे हुए हैं, तो बस करना है, उसको हावी नहीं होने देना जीवन में। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो चलते